हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल। तो आज है तारीख 24 मार्च। तो मंडे का दिन था। तो देखते हैं मार्केट ने कैसा बिहेव किया। मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है और डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसको अभी नहीं देखेंगे हम। हमको डेली टाइम फ्रेम देखना है। डेली टाइम फ्रेम ठीक है। मार्केट रेजिस्टेंस की ओर है। ठीक है, मार्केट लोअर लो बना रहा था। मार्केट अपने 0.5 लेवल को रेस्पेक्ट नहीं किया। मार्केट ने उसको तोड़ चुका है और अपने रेजिस्टेंस पे आ चुका है। अभी मार्केट यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, वहाँ तक अभी मार्केट आया नहीं है। कल शायद आ जाए और वहाँ से एक सेलिंग आए, क्योंकि लगातार मार्केट वन गो बिल्कुल ऊपर गया है। यहाँ से बिल्कुल वन गो देख रहे हैं ऊपर कैसे गया है। वक्त मुझे लगता है बाइंग आ गई है ये, और या तो फिर ये जो है बॉटम बन चुका है और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की ओर जा सकता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाएगा। अभी यहाँ कहीं पर अटकेगा मार्केट, फिर ये कहीं 0.5 लेवल पे आएगा यहाँ कहीं, फिर ये शायद इस तरीके से कहीं इसको ब्रेक करते हुए निकलना चालू करेगा। तो देखना है किस तरीके का प्रोजेक्शन बना रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ आए, फिर 0.7 पे आए एंड देन इसको भी ब्रेक करके वापस नीचे चला जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो क्या प्रोजेक्शन बनाता है मार्केट, देखते हैं। फिलहाल के लिए तो मार्केट बुलिश है। तो 15 मिनट में भी मार्केट ईएमएस के ऊपर चल रहा है, तो हम इंट्राडे में सारी सारी बुलिश ट्रेड्स ही ढूंढते हैं। ठीक है, आज भी बुलिश कैंडल बनाई है मार्केट ने, रेजिस्टेंस बचा हुआ है, यहाँ तक आने का हमको वेट करना है। देखते हैं कल कैसा परफॉर्म करता है। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो ये रहा आपका 15 मिनट का चार्ट। सिंपल है, तीनों ईएमए की मार्केट ऊपर भाग रहा है। हमको सिर्फ बुलिश ट्रेड्स ढूंढनी है। बुलिश ट्रेड ढूंढने के हमारे क्या क्या तरीके रहते हैं। 0.56 लेवल पे आता है तो मार्केट में हम बुलिश ट्रेड ढूंढते हैं, या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है, कोई ऊपर का रेजिस्टेंस टूटता है और वो सपोर्ट बनता है और 2 बार 3 बार रिटेस्ट करता है, उसको मार्केट शो करता है कि उसके ऊपर ही मार्केट रिटेस्ट कर रहा है लाइन के, तो हम लोग जो है बुलिश ट्रेड ढूंढते हैं। या ऊपर जाके 9 मिनट के जो 5 EMA है उस पर कोई जो है बुलिश पैटर्न बना रहा होता है, हायर हाई काइंड ऑफ, या 2 से 3 बार रिटेस्ट करता है उसको, तो हम बुलिश ट्रेड ढूंढते हैं। इस तरीके से प्रोजेक्शन देखना पड़ता है। तो चलो देखते हैं आज क्या है सिस्टम, आज मार्केट कैसे खुला, क्या पर कैसा रिएक्ट किया। एक बार 5 मिनट के चार्ट में चल के, तो मार्केट सीधा ऊपर खुला। ठीक है, गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट नीचे आया एंड देन रिकवरी करना चालू किया। तो मैंने मेरा जो वो है, 2 मिनट में दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहली 2 कैंडल 5 मिनट की रहती है, उसमें मैं 1 मिनट में ट्रेड करता हूँ, मैंने बताया है। पहली 2 कैंडल, उसके बाद मैं 1 मिनट का चार्ट बंद कर देता हूँ, 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड करते हैं हम लोग पूरा फुल। तो पहली 2 कैंडल में हमारे पास प्रेडिक्शन नहीं होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट जैसे ही नीचे आया, ऊपर खुला, हमको पता है कि 5 मिनट का 15 मिनट में भी बुलिश है, 5 मिनट में भी बुलिश है। यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर जा सकता है। तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हायर अब द ये में मिलता है तो हम उसमें जो है ट्रेड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, ये जब यहाँ से ऊपर जाने लगा, 1 2 3 चौथी कैंडल, जब ये हायर हाई बना तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता है अपना। ठीक है, ये जो ये कैंडल है ना आपकी, 1 2 3 4 5, ये 5वीं कैंडल में हम लोगों की ट्रेड बनी थी। देखिए ये नीचे एसएल लगेगा, 4 से 5 पॉइंट का एसएल है, 7.5 पॉइंट, हमको 7.5 से 8 पॉइंट चाहिए। एंड ये आ गया आपका 8.35। एक ही कैंडल में आपका टारगेट आ गया 1:1.5। ट्रेल करना है तो आप ट्रेल कर सकते हो, पर ट्रेल करोगे तो फिर ऐसे लग जाएगा। हालांकि नीचे आके आपका वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट में कैसे आपको। पहली 2 कैंडल में जनरली अगर स्पीड में एक बार में भाग जा रहा है तो भाग जा रहा है, ठीक है, या कहीं ब्रेक ले रहा है तो फिर वहाँ से एग्जिट लेना ही ठीक है, 1:1.5 लेना भी ठीक है। ये मार्केट, ये जब आप एक्सपीरियंस से समझोगे भाई कि मार्केट क्या बहुत चल चुका है, बहुत कब से चल रहा है। देखो मार्केट कब क्या कर देगा कोई भरोसा नहीं है इसका। देखो इतना लंबा खड़ा हुआ मार्केट चला है, बिल्कुल किसको पता कि यहाँ से क्या करेगा वो। फिर ये यहाँ से नीचे आने लगा मार्केट। अच्छा, मैं एक और चीज़ पे मैं ट्रेड लेता हूँ जनरली। मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, समझिएगा, ये एक और मेरा सेटअप है ट्रेड का। मैं धीरे धीरे हर वीडियोस में आपको धीरे धीरे समझाते जाऊंगा किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं ये तो नहीं समझा पाऊंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है, किस तरीके से आपको प्रॉफिटेबल होना है, वो तो सोल आपके ऊपर है। मैं सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से आपको किस किस राह पे चलना चाहिए कि आप प्रॉफिटेबल हो पाओ। बाकी आप कितना भी कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, कोई प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएगा आपको। इतने प्रॉफिटेबल लोग जो बैठे हैं, इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोर्स सेल कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल एट द एंड 10% होगी, उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। वो 10% वही है जिन्होंने खुद की मेहनत की हुई है। तो आपको सिर्फ राह समझनी है। मैं यहाँ पर कोई बैठ के आपको दावा नहीं करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आओ मैं आपको प्रॉफिटेबल बनाऊंगा, नहीं नहीं, मैं आपको सिर्फ एक सही राह बता सकता हूँ कि किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसी प्रैक्टिस करके आप प्रॉफिटेबल जरूर बन जाओगे। जो यहाँ से जब मार्केट नीचे आता है, और नीचे आता है और ईएमए जो 5 मिनट का 9 ईएमए है, वो उसमें अगर बहुत लंबा गैप है, बहुत लंबा गैप है, और नीचे आते समय सेम उल्टा होगा जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा। तो हम यहाँ हैं तो हम यहाँ समझ रहे हैं, नीचे आते समय अगर इसका पुट जो है वो 1 मिनट के चार्ट में ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा हो हायर हाई बनाते हुए, तो फिर मैं एक स्कैल्प लेता हूँ 5 मिनट के 9 ईएमए तक। पर इसमें बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं, तो एकदम से ट्रेड मत लेना, पहले उसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लेना आप लोग, कैसे होता है क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट के चार्ट में कैसा सिनेरियो बनना चाहिए। देखिए यहाँ से ये 5 मिनट की कैंडल नीचे आई,
ठीक है। अब ये जो बड़ी कैंडल है 9:30 पे चालू हुई है। अब हमको कैसे पता कि मार्केट यहाँ तक आएगा, कि यहीं से ऊपर भाग जाएगा, कि डे लो से नीचे आके ऊपर चला जाएगा। तो उसको मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ कि मार्केट जब ऐसी एक कैंडल बनी ना छोटी सी, तो ऊपर से नीचे आ रहा है इसका मतलब, तो हमको पुट का 1 मिनट का चार्ट देखना है कि देखिए 9:30 में कैंडल चालू हुई थी, 9:29 पे ये आया, 9:30 पे ये आया। अभी अभी मार्केट हायर आई तो है, लेकिन अब ये में नहीं है, ठीक है। ये आया, ये रेड आया, ये ग्रीन आया, ये इस पे आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा है तो मैं ऐसी ऐसी कैंडल्स अवॉइड करूंगा, है ना। और हायर आई अबव द ईएमए बोला मैंने, तो अभी अबव द ईएमए नहीं है, ये रेड नीचे बन के फिर से ग्रीन बना है, फिर ऊपर ग्रीन बना, रेड बना। अब ये जो ग्रीन बनाना चालू किया है ना, इन ये जगह पे आप ट्रेड ले सकते हो। देखो ये एक ग्रीन, इस पे तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि और नीचे मार्केट आ सकता है। उस पर दूसरा और फिर तीसरा, मतलब ये मार्केट संभल रहा है, तो ये ऐसे एरियाज में आप ट्रेड लेके जो है, ये देखिए 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का आपका टारगेट 1:2, तो हम 1:1.5 लेते हैं यहाँ। तो फिर जब तक ये 5 मिनट पे ये मार्केट गया, ये हायर आई अबव द ये में, ये ऊपर काटा, नीचे आया, ग्रीन कैंडल अगेन बनाया, और फिर जब ये ग्रीन कैंडल बनाना चालू किया ना, तो अभी 9 अगर हायर आई अबव द ये में आना चालू हो गया है प्रॉपर प्रोजेक्शन के साथ, और वहां पर रिवर्सल में अभी 5 मिनट का 9 ईएमए टच नहीं हुआ है। मान लीजिए 5 मिनट का 9 ईएमए कौन सा है, ये है। ये कौन सी कैंडल में टच हुआ है, 9:35 से 9:39, 9:39 पे ये टच हुआ है। तो 9:39 की कैंडल कौन सी है, ये 9:39 की कैंडल है, इसी ने टच किया है। देखो, तो आप इस कैंडल में ट्रेड लेके, ये वाली कैंडल में ट्रेड लेके प्रॉपर प्रोजेक्शन बना रहे हैं। प्रोजेक्शन आप बार बार देखोगे तब समझ पाओगे, तब सोचोगे कि आप पहले शुरू में हो सकता है इस कैंडल में एंट्री लोगे, इस कैंडल में एंट्री लोगे, ऐसे लगाओगे तो हो सकता है ऐसे हंट कर दे आपका। इस तरीके से क्या होता है ना कि इतनी बड़ी रेड कैंडल आई है तो थोड़ा सा संभलने का मौका देना पड़ता है मार्केट को, 1-2-3 कैंडल तक, तभी मार्केट ऊपर चलता है। ये आप जब तक बार बार देखोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ग्रीन, देन अगेन ये डोजी रेड, एंड देन अगेन ग्रीन। यहाँ पर एक ट्रेड आपकी बनती है, यहाँ के नीचे एसएल 6 से 7 पॉइंट का एसएल है, 10 से 11 पॉइंट हम लोगों को चाहिए, और ये 13 पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, 1:1.5। तो इस तरीके की स्कैल्प यहाँ बनती है। रिवर्सल में तब बनती है जब 5 मिनट का 9 ईएमए ना आया हो। तो ये रिवर्सल ट्रेड आपको मैंने बता दिया कि कब बनती है, जब ये आपका 5 मिनट का 9 ईएमए ना आया हो, ऊपर से नीचे आ रहा हो। 5 मिनट का 9 ईएमए अभी तक नहीं आया है और वहाँ पर हायर आई अबव द ईएमए बनाना चालू कर दिया है, तो यहाँ से लेके जहाँ से 1 मिनट में हायर आई अबव द ईएमए बनाना चालू कर दिया है, वहाँ से हम लोग जो है ये ट्रेड 9 ईएमए तक जब तक नहीं आता है मार्केट, तब तक हम लोग जो है एक टारगेट बना के रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कोई रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर वो ट्रेंड के रिवर्स बहुत खतरनाक हो जाता है। कहीं पे भी यहाँ पे किसी भी एरिया में बाइंग आ सकती है और अचानक से आपका एसएल हंट कर देगा वो, ये एरिया कहीं पर भी बाइंग आ जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब फिर क्या है, फिर तो हमको ट्रेंड की तरफ वापस ट्रेड लेना है। ऐसा एरिया कभी कभी बनेगा आपका कि जब बहुत बड़ा गैप अप हो गया, 5 मिनट के 9 ईएमए के ऊपर निकल गया है और वहाँ पर हायर आई अबव द ईएमए बनाना चालू कर भी दिया है, मोस्टली सुबह के टाइम, तो फिर एक ट्रेड आ जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब मार्केट नीचे आया, ये फिर सिंपल ट्रेड थी, ये हायर आई बना रहा था 5 मिनट में, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये अगेन नीचे, एंड देन गैप अप। तो जो लास्ट इसकी स्विंग है, ये छोटी वाली, ये छोटी सी स्विंग है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो 0.5 का लेवल आ गया है, ये देखिए, ठीक है। सुबह जो लोग, शाम को जो लोग क्लोज इस कैंडल के क्लोजिंग में लोग पर जो है बाई करके गए होंगे, गैप अप हुआ है तो मार्केट नीचे आ रहा है, तो इनका 0.56 लेवल पे जो है, इसके नीचे ही ये लोग सेल करेंगे, इसके ऊपर ये लोग सेल नहीं करेंगे, 0.56 लेवल तक बैठेंगे, इसको ब्रेक कर देगा तब सेलिंग आएगी, ठीक है। तो इसलिए 0.56 लेवल इन लोगों का जो 0.56 लेवल है, लास्ट स्विंग ये है, ये इसके बाद एक दिख रहा है ना आपको, देखिए मैं बताता हूँ, ये देखिए, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, एंड देन गैप अप, ठीक है। तो ये जो लास्ट स्विंग है यहाँ से देखेंगे तो 0.5 लेवल इन लोगों का आ गया है मार्केट में, जो लोगों ने यहाँ पर बाई करके गए थे, तो 0.5 में एक बड़ी सी देखिए एंगल्फिंग कैंडल आ गई है। तो ये ऐसी ट्रेड्स नहीं छोड़ी जाती हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी और सुंदर ट्रेड है कि 15 मिनट और 5 मिनट के बड़े ट्रेंड के तरफ एक 0.5 के लेवल पे एक बड़ी एंगल्फिंग बाइंग आ गई है, तो यहाँ पर आप एक बाई करके बैठ सकते हो और 1:1.5 या ट्रेलिंग के हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एक ट्रेड भी हो गई आपकी। एक तो 1 मिनट के हिसाब से मैंने यहाँ पर दिखा दी थी आपको छोटी सी ट्रेड, एक रिवर्सल ट्रेड दिखा दी, एक आपको ये दिखा दिया। इसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगा, ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपको सिखाने के पर्पस से बोल रहा हूँ। 1-2 ट्रेड करो, खत्म करो, प्रॉफिट हो गया सुबह सुबह, ज़्यादातर 11 तक के ट्रेड करो। 11 बजे के बाद मार्केट फिर बहुत ज़्यादा साइडवेज होता है, और 11 बजे के बाद सिर्फ सीखने की, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, अवॉइड करो कि ट्रेड करो आप। सुबह सुबह अच्छी वॉलेटिलिटी रहती है, ट्रेड आती है, और सुबह 11 बजे तक अगर कोई भी मूवमेंट नहीं आया हुआ है तो चांसेस है कि 11 बजे के बाद एक आध बार इस तरीके का कोई सेटअप बनता है तो वहाँ मूवमेंट बन जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा। लेकिन मोस्टली क्या, सुबह सुबह ट्रेडर्स बैठते हैं, सुबह सुबह ट्रेड करके निकल जाते हैं, सुबह सुबह बड़ी बड़ी जो है पोजीशंस बिल्ड होती है। शाम कल जो नई पोजीशंस अपनी बना के गैप अप गैप डाउन वाली बना के जाते हैं, उन लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना या जैसा भी मैनेज करना करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, वॉल्यूम रहता है, मार्केट भागता है। तो मोस्टली कोशिश किया करो 10:30-11 तक अच्छा ट्रेड लेने का। 2-3 ट्रेड तो हमारी यही बन गई। अब इसके बाद क्या है, अब ये मार्केट यहाँ पर रुका, मार्केट फिर ये नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल बनाया, रेड कैंडल। जब यहाँ पर ऐसे इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन ये में भी नहीं था, तो मुझे लगा कि यार देखना पड़ेगा कि पीछे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या। तो फिर मैं 15 मिनट में पीछे गया देखने के लिए कि किस जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है।
ये जो लेवल है ना, देखिए ये लेवल को मार्केट कहीं ना कहीं रजिस्ट करता है। जो बड़े बड़े पिछले स्विंग बने हुए हैं 15 मिनट में ना, यहाँ पे क्या इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर पड़े हुए होते हैं। इन ऑर्डर्स को मार्केट कहीं ना कहीं जो है रेस्पेक्ट करता है। रेस्पेक्ट करना मतलब इनको रिस्पॉन्ड करता है। मार्केट में जो ऑर्डर पड़े हुए होते हैं वो अचानक से लगना चालू हो जाते हैं। प्रीवियस पेंडिंग ऑर्डर्स जो पड़े होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के, तो वो उसको मार्केट रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। उसको ब्रेक करता है तो मार्केट फिर क्या कर रहा है फर्दर, ये सब रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यार क्या मार्केट में है, देखा तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया ये आपका 10 फरवरी का जो है यहाँ पर मार्केट खुला था और यहाँ से गिरना चालू हो गया था। ठीक है, तो इस एरिया से लेके ऊपर के एरिया तक एक जोन बन रहा है जहाँ पर मार्केट में सेलिंग आई थी। ठीक है, यहाँ मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज हुआ था, ये हाई है, ये हाई है, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। तो ये एरिया मैंने सोचा कि यार इंपॉर्टेंट एरिया है, तो यहाँ पर मैंने मार्क किया और देखा कि मार्केट इसी को रेस्पॉन्ड कर रहा था। चल के देखेंगे अपन लोग कैसे, दिखाता हूँ मैं कैसे आप लोगों को लेवल्स मार्क करना चाहिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब हम आते हैं 5 मिनट में वापस। ये देखिए ये जो एरिया है ना, अभी हम जो खींच के आए हैं वहाँ पर, फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए 5 मिनट में ये जो एरिया है ना, ये 15 मिनट में अभी हम लोगों ने 15 मिनट में यहाँ पर हम लोगों ने जो है ये ओपनिंग और ये हाई, ये जो जोन मार्क किया है ना, ये जोन को मार्केट रिएक्ट कर रहा था। देखिए तो देखिए ये जो ओपनिंग थी वहां पर, इसको इसने जैसे ब्रेकआउट किया और उस लाइन के ऊपर ही देखिए जो है मार्केट सपोर्ट लेने की संभलने की कोशिश कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। प्रीवियस रेजिस्टेंस था मान के चलिए, उसको मार्केट ने ब्रेक किया है और फिर उसी को मार्केट एज सपोर्ट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को कम से कम 2 कंफर्मेशन चाहिए रिटेस्ट के। मैंने बताया है ऐसे एरिया में ऊपर ही ऊपर से निकल रहा है 0.5 लेवल 0.6 लेवल तक मार्केट रिटेस्ट करने के लिए नीचे नहीं आ रहा है ना। और ऊपर कोई सपोर्ट टूटा है, रेजिस्टेंस टूटा है, उसको आप सपोर्ट मान रहा है, तो हमको 2 बार एटलीस्ट जो है कि कंफर्मेशन चाहिए। तो ये देखिए एक बार तोड़ने के बाद एक बार टेस्ट किया ग्रीन कैंडल, अभी एक बार में नहीं लेंगे, दूसरे बार फिर टेस्ट किया, फिर ये ग्रीन कैंडल आया एंड देखिए इस तरीके की एक ट्रेड और बन जाती है। ये भी पैटर्न है। ठीक है, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो था वो टूट के सपोर्ट बन गया है। तो अभी ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, 2 बार टेस्ट किया एंड मार्केट भाग गया ऊपर की ओर। यहाँ से लेके ये जो अगेन यहाँ था, यहाँ तक का आपका जो है आराम से 1:1.5 और ट्रेलिंग करने में और ऊपर आपका जो है ऑप्शंस में आ गया था। ये ट्रेड हो गई। अब फिर क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, मार्केट ऊपर गया, रैंडमली ऊपर जा रहा है, हमको कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए। ये मार्केट नीचे आया, नीचे विक बना के एक छोटी सी है पिन बार कैंडल बनाई। ये तो वीक है, इसको कुछ नहीं करना है हमको, एंड देन अगेन एक रेड कैंडल बना दी। इसका मतलब है कि मार्केट ने क्या किया है, देखिए मार्केट ने एक छोटा सा काइंड ऑफ डाउन ट्रेंड क्रिएट कर दिया है। दिख रहा है आपको, ये रेड, छोटी सी ग्रीन एंड देन अगेन रेड। तो मतलब ऐसा दिखा रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ। अब अगर ये ऐसे कर रहा है का मतलब है कि हमको वेट करना है। एकदम से एंगल्फिंग कैंडल आई, अब क्या हुआ, ये एंगल्फिंग कैंडल आई तो मतलब ये वापस अप ट्रेंड क्रिएट कर दिया इसने। ये जब अप ट्रेंड क्रिएट किया है तो डायरेक्ट हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड क्रिएट कर दिया था मार्केट ने। तो और किसी तरीके का कोई 0.5 लेवल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी 0.5 लेवल नहीं है। तो मार्केट को 2 रिटेस्ट की जरूरत है अब इसके बाद। ये डाउन ट्रेंड क्रिएट किया था, डाउन ट्रेंड को तोड़ के वापस एक ग्रीन कैंडल बनाया, अब ऊपर ही ऊपर से निकल रहा है मार्केट। तो इसका मतलब है कि मार्केट को ये करके एक और रिटेस्ट करके जाना चाहिए था ऊपर। 2 रिटेस्ट जरूरत है। मैंने बताया ना, अगर 0.5 जोन 0.56 के जोन में नहीं आ रहा है, ऊपर ऊपर से मार्केट निकल रहा है, तो जिस भी सपोर्ट को वो यूज करके निकल रहा है उस पर 2 रिटेस्ट होने जरूरी हैं। 2 रिटेस्ट होने जरूरी है। इसको रिटेस्ट नहीं मानोगे आप इस कैंडल को, क्योंकि इसको इसने खत्म कर दिया रेड कैंडल ने। ये जब ऊपर निकला, मार्केट ऊपर निकला, तो ये जो विक थी ना, ये विक देखिए, ये कैंडल की जो विक है 11 बजे की विक है, जो रेड कैंडल उसके जस्ट नीचे खुला, ये ग्रीन कैंडल आया। अभी इसको हम कब कंसीडर करते हैं, अगर ये रेड कैंडल नहीं बनती ना, मार्केट डायरेक्ट यहाँ से एक बार ऊपर निकलता एंड फिर इसको वापस से रिटेस्ट करता एंड एक और ग्रीन कैंडल बनाता, तो हम इसको कंसीडर कर लेते कि मार्केट यहाँ से फर्दर ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज नहीं किया। लेकिन इस लेवल को मार्केट ने नीचे रेड में तोड़ दिया का मतलब है कि ये जो रैली थी ये टूट गई, नीचे टूट गई और अगेन फिर ग्रीन कैंडल आ गया। तो मतलब कि ये अब इस लेवल को भी इसने, ये जो ट्रेंड है इसको भी इसने खत्म कर दिया। अब ये वापस से ऊपर आ गया है, तो ऊपर आया है तो हमको एक रिटेस्ट की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, रिटेस्ट करेगा, फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब निकलेगा, तब हम लोग लेंगे। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनेगी। ठीक है, डायरेक्ट हम ट्रेड नहीं लेंगे, इसलिए वीकनेस थी, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया और नीचे आ गया। देख लीजिए, देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको ऊपर से निकलने का एग्जांपल मैं देता हूँ एक आपको। देखिए पीछे हुआ था, पिछले भी रेगुलरली ये चीज़ हो रही है बार बार। ये देखिए, ये लगातार 1 2 3 4 जो पिछला लो था ये देखिए, इसको एक भी बार काटा नहीं कैंडल, किसी भी कैंडल ने। देखिए ग्रीन रेड ग्रीन काटा नहीं है, डायरेक्ट निकल रहा है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड बनाने की किसने कोशिश करी थी, देखिए मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को। एग्जांपल में यही मिल गया हम लोगों को। देखिए ये रेड आया, ये ग्रीन आया,
अब ये एक नीचे क्लोज किया रेड कैंडल, अब अचानक से एक बड़ा ग्रीन कैंडल ने इसको एंगल्फ कर दिया, तो डायरेक्ट नहीं लिया है। देखिए एक रेड कैंडल फिर से आया है, रीटेस्ट किया है मार्केट ने। देखिए ये ग्रीन कैंडल में डायरेक्ट ट्रेंड नहीं लेंगे, ये रेड देन रीटेस्ट किया है मार्केट ने, तब देखिए कैसे भागा है मार्केट। इस तरीके से होता है, क्योंकि मार्केट ऊपर ही ऊपर से निकल रहा है। ये एंगल्फिंग अगर 0.56 लेवल के जोन पे बनता तो हम डायरेक्ट ले सकते थे, जैसे कि यहाँ पे हुआ है आज। ये 0.56 लेवल के जोन पे आके टच एंगल्फिंग कैंडल बना तो डायरेक्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर रिटेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे ऊपर ऊपर से निकल रहा है तो एक से दो रिटेस्ट की हम लोगों को जरूरत है, बिना दो रिटेस्ट के मत लेना। डायरेक्ट या तो डायरेक्ट एसएल खा लेगा, या तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर एसएल खा लेगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। थोड़ा सा ऊपर गया एंड एसएल खाने के लिए नीचे आ गया। अब क्या हुआ, अब मार्केट ये 0.5 के लेवल तक आ गया नीचे, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग था आज मार्केट, इतना मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। जब डेली आप करोगे तब आप समझ पाओगे इस लेवल को। ये 1-1.5 साल 2 साल से डेली मार्केट को मैं देख रहा हूँ, तब जाके इतना मेरे को पहचान हो पाई है कि ये क्या है। तो आपको भी ये चीज़ करनी पड़ेगी, आपको कोई शॉर्टकट में नहीं बता पाएगा कि कैसे होता है, बस आप जान लो ऐसा होता है और उस चीज़ को देखने की कोशिश करो। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो ये 0.56 का लेवल है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए 0.56 का लेवल है। यहाँ पे मार्केट आया और एक एंगल्फिंग बनाया, लेकिन अभी यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। फिर क्यों नहीं लेंगे, आप बोलोगे 0.56 पे तो डायरेक्ट एंगल्फिंग बना दिया। ये देखो, ये प्राइस एक्शन देखो, हायर आई हायर आई हायर आई। अब ये लेवल को इसने नीचे तोड़ दिया है, का मतलब क्या है, नीचे तोड़ दिया का मतलब क्या है कि ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे भी आ सकता है ना। प्राइस ही चेंज कर दिया इसने अपना। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लोअर लो फॉर्मेशन करना चालू कर दिया, ये किया ये किया ये किया। अब ये ऐसे करना चालू कर देगा तो हम क्या करेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए ये ग्रीन कैंडल वापस आई, अब हमको वापस अप ट्रेंड होने का वेट करना है। इस ऊपर से लेके नीचे जो आया है इसका 0.5 लेवल मार्क करना है, ताकि वो उसको निकाले तब जाके हम ट्रेड लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब ये 1 2 3, ये 3 कैंडल में ग्रीन कैंडल निकाल दिया, ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल निकाल दिया। तो हमको समझ में आ गया कि यार कहीं ना कहीं मार्केट अब वापस से स्ट्रांग हो रहा है। 15 मिनट में भी अगर अपन देखेंगे, 15 मिनट में भी देखेंगे तो ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, देखिए इसने। तो इसका मतलब है कि अब समझ में आ रहा है कि प्राइस वापस से स्ट्रांग कर रहा है मार्केट, ठीक है। ऊपर आया, डायरेक्ट नहीं लेंगे, रेड कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, रिटेस्ट किया, इसको बोलते हैं रिटेस्ट, ठीक है। रिटेस्ट किया नीचे एंड छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर ये ट्रेड चली है। लेकिन यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ ऐसी जगहों पे, क्यों, क्योंकि ये कैंडल वीक है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीक कैंडल है तो छोड़ दो, यहाँ गया है मार्केट तो गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको ट्रैप कर सकता है। आपको ये सोच के चलना है कि ट्रैप कर सकता है। वीक कैंडल क्या है, ये ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है, बीच में छोटी सी बॉडी है। अब ऐसी ऐसी ये कैंडल अगर ऊपर क्लोज करती है, ये कैंडल अगर अच्छी ऊपर बराबर, रेड कैंडल जितनी रेड कैंडल का हाई है ना, उतना ही अगर क्लोज कर देती ना ऊपर इस लेवल पे, देखिए मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, ये इस लेवल पे अगर ये कैंडल क्लोज कर देती ना ग्रीन वाली, दिख भी नहीं रहा है ये लेवल पे, तो फिर जो है मैं एक प्रॉपर ट्रेड नीचे स्टॉप लॉस देके ऊपर के लिए एक प्लान कर लेता। लेकिन ये यहाँ से रिजेक्शन ले लिए तो मेरे को फिर लगा कि नहीं है, वीक कैंडल हो गई, मतलब मार्केट ऐसे वापस नीचे आ सकता है ना। तो फिर हम लोगों ने वो ट्रेड्स लिए अवॉइड कर दी, हम नहीं लेते ऐसे ट्रेड्स। आपको भी हम सजेशन देंगे, थोड़ा भी डाउट हो, 1% भी डाउट हो तो वो ट्रेड मत लो, उसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। निकल गई तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए। अब ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ क्या सिस्टम हो रहा है, ये तो पूरा चॉपी हो गया। देखिए अब यहाँ पर क्या ट्रेड करोगे आप, यहाँ पर तो इतने सारे रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ गया टकराया, यहाँ से रेड कैंडल बनाई, देन अगेन इसको हाई को तोड़ा, हाई को तोड़ा, देन ये रेड कैंडल बनाया, नीचे में 2 रेड कैंडल बनाई एंड देन ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। अब यहाँ पर क्या सिस्टम है देखिएगा, मार्केट इस लाइन को तोड़ा है, हाई को तोड़ा है, तो जो ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होता, अगर तो सपोर्ट होता मान लीजिए, अगर अच्छे से इसको तोड़ता और इसी को 1 से 2 पर टेस्ट करके चलता तो हमको ट्रेड लेते। लेकिन इतनी छोटी से तोड़ा और वापस अंदर घुस गया, छोटा तोड़ा और वापस अंदर घुस गया। एंड जब घुस गया अंदर तो अब हम ये क्या मानेंगे कि अब कहीं ना कहीं ईएमए को सपोर्ट लेगा ये। तो जब ये ईएमए को सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो 0.5 का भी कोई लेवल नहीं है अभी, मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, मार्केट वापस नीचे आया। अब ईएमए के लिए जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसे जाके अगर ये वापस नीचे आके फिर टेस्ट करके ऊपर जाता, 2 बार रिटेस्ट चाहिए मुझे। ये एक रिटेस्ट तो हो गया, नीचे आया, एक रिटेस्ट तो हो गया, अब मुझे दूसरा रिटेस्ट चाहिए था तो मैं लेता, लेकिन दूसरा रिटेस्ट नहीं आया। डायरेक्ट एक रेड कैंडल बड़ी बना दिया इसने, एक छोटी ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल और एक रिटेस्ट चाहिए था मुझे। डायरेक्ट मैं कभी भी नहीं लूंगा, ऊपर ऊपर से जाएगा तो मैं डायरेक्ट कभी ऐसे एक बार आया और एक बार मैं ऐसे ऊपर नहीं लूंगा। मैं मुझे एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, देन अगेन रेड कैंडल, देन ग्रीन कैंडल आएगी तो मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ, तब मैं लूंगा। ठीक है, तो ये ऊपर निकला, नीचे आया, डायरेक्ट मैं नहीं लूंगा, मेरे को फिर से एक रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल चाहिए। रेड कैंडल के बाद कोई ग्रीन कैंडल नहीं है, डायरेक्ट एक बड़ी रेड कैंडल आ गई, खत्म। वीकनेस दिखेगी, मैं कभी ट्रेड नहीं लूंगा। ऊपर ही ऊपर है खासतौर से, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होता तो मैं लेता, लेकिन सपोर्ट को तो तोड़ते हुए वापस नीचे आ गया, मतलब यहाँ कोई बाइंग ऑर्डर नहीं है। इसका नीचे आने का मतलब है कि तोड़ दिया, कोई बाइंग ऑर्डर नहीं है। अब बाइंग ऑर्डर यहाँ 9 ईएमए पे आ रहे हैं, 9 ईएमए पे आ रहे हैं, तो मुझे एक बार ये देख के 2 रिटेस्ट यहाँ पर चाहिए, 1 2
तब फिर चलेगा, तब मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो खत्म हो गया ये स्थिति भी। अब खत्म हुई तब क्या हुआ, ये कौन सा लेवल है, ये 0.5 का लेवल है, देखिए ये देखिए, ये अगेन 0.5 का लेवल है, ठीक है। अब ये जस्ट 0.5 को छुआ है एंड देन ग्रीन कैंडल बनाया है। 15 मिनट में क्या हो रहा है देखिए, अब ट्रेंड दिख रहा है 15 मिनट में, ये ग्रीन कैंडल आई है 0.5 में, लेकिन मुझे यहाँ पर फिर से वीकनेस लगी, क्योंकि 0.5 बस आया है, 0.6 भी नहीं आया है, ऊपर ही ऊपर से छोटी सी ग्रीन कैंडल है, इसमें क्या ट्रेड लोगे। उसमें आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट अगर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा था तो हम लेते डायरेक्ट एक ग्रीन कैंडल और बना दिया, क्या करेंगे, कुछ रीटेस्ट का वेट करते रहो, कहीं नहीं, धीरे धीरे करके ऊपर निकल गया, छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। आप देखोगे ऑप्शंस में भी कोई मूव नहीं आया है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ये सब एरिया आपको, ये पूरा एरिया ऑप्शंस में साइडवेज रहा था, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन ऊपर गया, बैठे रहो, फिर मार्केट नीचे आया। अब देखो प्रॉपर ट्रेड कैसे बनती है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर 0.56 जोन पे आया है मार्केट, ठीक है। ये है सबसे सटीक एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जो गया है उसका 0.5 से, बाकी सबको मैं डिलीट कर दूँ, ये सबको थोड़ा सा मैं, ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये डिलीट एंड ये भी डिलीट। ये देखिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक गया, 0.56 जोन पर आया और एक एंगल्फिंग बना दिया, 0.56 जोन का एंगल्फिंग जैसे यहाँ पे हुआ था, ये देखिए सुबह सुबह हुआ था, वही चीज़ हो गया। तो यहाँ पर आप ऐसे एरियाज में ट्रेड प्लान करो, ये बहुत अच्छी ट्रेड है। 1:50 भी हो रहा है, 2 बजे 1:30 पौने तो 2 के बाद एक अच्छी मूवमेंट आती है मार्केट में, यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो 1:50 पे। अब मैं आपको ऑप्शंस में दिखाता हूँ क्या हुआ है, देखिए 1:50 ना, देखिए ये देखिए, ये 1:50 का मूव है, देखिए 1:50 की कैंडल, ये देखिए, ये नीचे एसएल कितना है, 10 से 15 पॉइंट का एसएल, एंड ऊपर कितना टारगेट गया है आपका, 40 पॉइंट का टारगेट गया है। तो हमको तो जो है 1:1.5 लेना है या ट्रेल करना है, तो उस हिसाब से 1:1.5 तो आपका 22 पॉइंट में आ जाएगा, 22 पॉइंट यहीं आ गया, ठीक है, यहीं पर आ गया 22 पॉइंट, छोटे से एरिया में। और बाकी देखिए आप ये एरिया पूरा साइड वेज है, देखिए यहाँ जो मैंने आपको बताया था छोटी सी कैंडल बनी थी, तो डायरेक्ट कैंडल बनी, तो देखिए कितने क्या चला ये मार्केट में, कुछ नहीं चला। यहाँ पर ये टूट के नीचे आ गया, 2 ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, एक और ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पर तो शायद लेते, लेकिन फिर ये रेड कैंडल बन के नीचे आ गया, तो पूरा मार्केट साइड वेज है, देखिए ये देखिए पूरा ये मार्केट साइड वेज है, देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर जब सही से एक ट्रेड आई तो ये चली आपकी, ऑप्शंस में भी अच्छे से चली आपकी ट्रेड, प्रॉपर सेटअप आएगा तो ही ट्रेड लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। सुबह सुबह 11 बजे तक अच्छा सेटअप आएंगे, उसके बाद वैसे ही मार्केट साइडवेज होता है। साइडवेज मार्केट में जब तक आपके पूरे के पूरे पॉइंट्स जो है फुलफिल नहीं होते हैं, बिल्कुल ट्रेड लेने की कोशिश मत करना, आप करते करते ही सीखोगे, ये चीज़ करते जाओ। दूसरी चीज़ मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये देखिए, अब ये ऑप्शन बाइंग का एरिया देखिए और सेलिंग का एरिया देखिए, ये सेल हो रहा है, देखिए अब मार्केट ऊपर जा रहा था, या तो आप कॉल बाई करोगे या तो आप पुट सेल करोगे। तो पुट का प्राइजेक्शन देखो, मुझे सेलिंग क्यों पसंद है, देखिए लोग बड़े लोग सेलिंग क्यों करते हैं, देखिए प्राइजेक्शन देखिए, ठीक है, चल रहा है बिल्कुल सटीक। अब यहाँ का प्राइजेक्शन देखिए आप, देखिए हाई बनाया, ये नीचे आया, देखिए कुछ प्राइजेक्शन समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी प्राइजेक्शन समझ में आ रहा है, कैसे होल्ड करोगे आप बताओ मार्केट में, ये कुछ कहीं पर भी कुछ भी, क्या स्टॉप लॉस लगाओगे, क्या करोगे बताओ, कुछ प्राइजेक्शन ही नहीं है। जबकि ये सेलिंग में देखिए दिन भर होल्ड कर सकते हो आप मार्केट में, जब तक ईएमएस के ऊपर चल रहा है मार्केट हायर हाई बनाते हुए, तब तक लोग सेलर्स लोग जो है होल्ड करके रखे रहते हैं, मार्केट धीरे 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 नीचे आते रहते हैं, क्योंकि थीटा टिक इनके सपोर्ट में। और जो बायर्स होते हैं, बायर्स लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है छोटे छोटे स्कैल्पिंग करने की, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए स्कैल्पिंग लेके आता हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा भी फंड है लाख रुपए, तो आप सेलिंग सीखो, सेलिंग करो, सेलिंग से भी बहुत अच्छा पैसा बनता है, सेलिंग से ही बहुत अच्छा पैसा बनता है। बड़ा पैसा होगा तो आप सेलिंग पे ही आओगे, अल्टीमेटली शिफ्ट वहीं होगे आप, जो है कि 60,000 70,000 रुपये से हेजिंग करके आप सेलिंग कर सकते हो। हेज करने से प्रीमियम कम हो जाती है, किसी वीडियो में बताऊंगा कैसे आप लोगों को हेज करना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद फिर और कुछ नहीं बचा, देखिए अब ये मार्केट ऊपर निकला, लास्ट ट्रेड हुई, फिर मार्केट में ये क्या है 2:25 मार्केट नीचे आया। अब इसके बाद तो फिर नीचे आया, तो फिर कहीं कुछ उसने वो जो है बुलिशनेस नहीं दिखाई। ये आपका जो है अगेन इसके बाद 0.56 लेवल कहाँ है, देखिए ये है ना, ये नीचे आया मार्केट, नीचे आया मार्केट, नीचे आया, यहाँ पर एक छोटी सी इसने ग्रीन कैंडल बनाई, ये वीक कैंडल्स हैं, यहाँ पर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ये एक और ग्रीन कैंडल आई, अब कहीं पर कोई बड़ी एंगल्फिंग ग्रीन कैंडल कुछ नहीं आई है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ जो है ये वीक प्राइजेक्शन है, ये वीक प्राइजेक्शन माना जाता है, हल्का सा धीरे से ऊपर गया है, नीचे रेड कैंडल, एक एंगल्फिंग अगर यहाँ बना देता तो फिर यहाँ अगेन बाइंग आ जाती, यहाँ एक एंगल्फिंग कैंडल और बना देता तो यहाँ पर बाइंग आ जाती, ठीक है।
कि इसका मतलब है, क्योंकि ये लोअर लो है, देखो ये लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ग्रीन कैंडल जो आई है अभी तक के, इसने इसका हाई नहीं तोड़ा है, लोअर लो का हाई नहीं तोड़ा है, का मतलब है अभी ये लोअर लो ही है, ठीक है। एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो एंगल्फिंग आई है, ये पूरा जो डाउन ट्रेंड है, एक रेड कैंडल दो रेड कैंडल, इस एंगल्फिंग ने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया, देखिए ट्रेंड चेंज कर दिया ना। यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल, एक एंगल्फिंग आई, इस पूरे ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदल दिया, तो आप डायरेक्ट यहाँ ट्रेड ले सकते हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बैक टू बैक रेड कैंडल जो है नहीं आ रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, रेड फिर ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन, तो क्या हो रहा है कि एक बेस बनाते हुए मार्केट आ रहा है, इस तरीके से ये बेस बनाते हुए मार्केट आ रहा है, देखिए। तो कहीं ना कहीं इस लेवल को जब तक नहीं तोड़ेगा, या तो ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी होती, ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी निकलती, यहाँ तक निकलती, तो आप मान सकते हो कि ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल हमको ग्रीन कैंडल चाहिए, तब हम यहाँ पर ट्रेड ले पाएंगे, क्योंकि ट्रेंड ही अभी डाउन है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनती है। तो ये था पूरा आज का दिन, और यहाँ से फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। अब हमको नीचे तो ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि 15 मिनट में हम लोग अभी क्या है, बुलिश हैं। तो जब तक 15 मिनट में हम लोग बुलिश हैं, तब तक हम लोग 5 मिनट में बियरिश ट्रेड नहीं ले सकते। ये आया ग्रीन कैंडल आया और ये फिर दिन खत्म हो गया। तो इस तरीके से होती है स्कैल्पिंग, छोटी 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 आपको सीखनी पड़ेगी। बीइंग ऑप्शन बायर आपको ये स्कैल्पिंग्स जो है, स्कैल्पिंग्स आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको लग रहा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप सिर्फ टिके रहो, आप करते रहो, साल 1.5 साल 2 साल पेपर ट्रेडिंग करो, ज़्यादा लॉसेस मत करो, कभी पेपर ट्रेडिंग करो, कभी छोटी छोटी कैपिटल से ट्रेड करो। और कैपिटल आपके पास कम से कम 1,00,000 1.5 लाख कैपिटल आपके पास पड़ी हुई है, तो आप 10,000 से ट्रेड करो। अगर उतनी नहीं है आपके पास, कम पैसा है, 10-20,000 50,000 ही पड़ा है, तो रियल मनी से ट्रेड मत करो, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो पेपर ट्रेड में। ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, इस चीज़ को डेली लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो साल 1.5 साल 2 साल 3 साल, आप यहाँ पर अच्छी खासी महारत कर लोगे। उसके बाद फिर आप रियल मनी से पैसा डाल के जो ट्रेड करो, बड़े बड़े प्रॉफिट निकालो। उसके बाद आपको इतना अच्छा प्राइजेक्शन समझ में आ जाएगा, फिर आप डिसाइड करो आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। ऑप्शन सेलिंग बहुत ईजी पड़ेगी, प्राइजेक्शन सीखने में इतनी बारीकी ऑप्शन सेलिंग में देखनी नहीं पड़ती है। ऑप्शन सेलिंग में तो जो है 15 मिनट के ऊपर जब तक मार्केट हायर हाई बना रहा है, मार्केट में लोग होल्ड रखे रहते हैं, मस्त थीटा टी के होता रहता है, जितना लंबा होल्ड करोगे उतना अच्छा प्रॉफिट आता रहता है। वहाँ पे बाइंग में थोड़ा सा दिक्कत है, थीटा टी के आपके अगेंस्ट पर रहता है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी वहाँ पर जो है प्रॉफिट्स बुक करने पड़ते हैं। तो ये था आज का दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन में, देखते हैं फिर क्या होता है। भाई जय श्री राम।